छोटे से गांव में रहने वाले ठाकुर प्रताप सिंह की अपनी एक अलग ही शान थी। उनके दो बच्चे थे, बेटा विक्रम और बेटी अंजलि। विक्रम की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी का नाम सविता था। अंजलि पढ़ाई में तेज थी और हमेशा कुछ बनने का सपना देखती थी। वहीं सविता, जो पढ़ाई में अच्छी थी, शादी के बाद उसने ससुराल के कामकाज को ही अपनी दुनिया मान लिया था। ठाकुर साहब ने हमेशा यही सोचा था कि बहू का काम घर संभालना है और बेटी को पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगाना उनकी जिम्मेदारी। उनका मानना था कि बहू का घर के बाहर काम करना उनके रुतबे के खिलाफ था। अंजलि को हमेशा अपने पिता का साथ मिला और उसने ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी पाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच सविता ने एक दिन ठाकुर साहब से बात करने की हिम्मत जुटाई। उसने धीमे स्वर में कहा, बाबूजी, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ। पढ़ाई पूरी की है, मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ करूं, अपने पैरों पर खड़ी होऊं। ठाकुर साहब ने एक तीखी नजर से उसे देखा और कहा, सविता, तुम इस घर की बहू हो, घर की देखभाल तुम्हारा काम है। तुम्हारी नौकरी करने की जरूरत नहीं है। अंजलि पढ़ी लिखी है, उसे नौकरी करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा काम घर के भीतर ही है। सविता का दिल टूट गया। उसने सोचा कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। वह अपनी पढ़ाई, अपने सपनों को छोड़कर एक आदर्श बहू बनने में ही लग गई। हर दिन घर के कामकाज में लगी रहती, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। कुछ समय बाद अंजलि ने कड़ी मेहनत से एक सरकारी नौकरी हासिल कर ली। पूरा परिवार उसकी सफलता से खुश था। ठाकुर साहब ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और अपनी बेटी पर गर्व महसूस किया। लेकिन इस खुशी के माहौल में भी सविता के दिल में एक टीस थी। उसे लगता था कि अगर उसे भी थोड़ा समर्थन मिला होता तो वह भी कुछ कर सकती थी। पर उसने अपने दर्द को छिपा लिया और अंजलि की खुशी में खुशी मनाने लगी। समय बीता और अंजलि को नौकरी के लिए शहर जाना पड़ा। सविता ने उसका सामान पैक किया, उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और विदा करते समय अपनी आंखों में आंसू भर लिए। अंजलि के जाने के बाद सविता और भी अधिक कामों में जुट गई। घर की देखभाल, सास ससुर की सेवा, हर चीज को उसने बखूबी निभाया। लेकिन एक दिन ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ा। अंजलि शहर में थी और घर के लिए नियमित पैसे भेजती थी, लेकिन फिर भी खर्च पूरे नहीं पड़ते थे। सविता ने फिर एक बार ठाकुर साहब से बात की। उसने कहा, बाबूजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोई काम कर लूं। इससे घर के खर्चे भी पूरे होंगे और अंजलि पर भी भार कम हो जाएगा। इस बार ठाकुर साहब सोच में पड़ गए। परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें अपनी बहू के सुझाव पर विचार करना पड़ा। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है सविता, अगर तुम्हारा मन है तो तुम काम कर सकती हो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें पहले समझ नहीं पाया। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने एक छोटे से स्कूल में नौकरी शुरू की, जहां वह बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और लगन से सभी का दिल जीत लिया। घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने लगा। ठाकुर साहब को अब अपनी बहू पर गर्व महसूस होने लगा था। सविता की मेहनत और त्याग देखकर ठाकुर साहब का मन बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सविता को पहले ही प्रोत्साहन दिया होता तो शायद वो और भी कुछ बड़ा कर सकती थी। उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हुआ, लेकिन सविता ने कभी शिकायत नहीं की और पूरे दिल से घर और बाहर दोनों को संभाला। अब ठाकुर साहब गांव में सभी से कहते कि बहुएं भी बेटियों के समान होती हैं, उन्हें भी अपने सपनों को पूरा करने का हक है। सविता ने अपने त्याग और मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर औरतों को सपनों के पंख मिल जाएं तो वे भी आसमान छू सकती।